ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें आपसे सॉल्व फॉर एक्स पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अब साइक्लिक है या नहीं पता कैसे लगेगा? उसका तरीका ये होता है कि आप देखिए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टेक्स हैं क्या वो सर्कल के ऊपर है या नहीं है। अब आपने देखा कि सर्कल पे तो चारों वर्टेक्स है नहीं। कितने वर्टेक्स हैं सर्कल पे? केवल 3 है। और चौथा वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है नहीं। तो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कीजिए। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप? टेक ए पॉइंट डी जस्ट अपोजिट टू बी ऑन सर्कल। मैंने सर्कल के अपोजिट बी पर एक पॉइंट ले लिया डी, और फिर क्या करेंगे, उसे ज्वाइन ए विद डी एंड ए विद सी। जब ए को आप डी से और ए को आप सी से ज्वाइन करेंगे तो अब जो फिगर आपके पास आएगी वो क्या आएगी? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गई तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा डी ए बी सी। तो चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक तो आपको ये पता है, दूसरा आपको ये पता है कि अगर कोई आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है, जैसे आर्क AC जो है, दिस AC आर्क, ये सर्कल सेंटर पर एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये 100 डिग्री का एंगल बना रही है। और यही आर्क जो है सर्कल पर एंगल बना रही है रिमेनिंग पार्ट पर। तो जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो हमेशा डबल होता है सर्कल पर बने हुए एंगल का बाय डिग्री मेजर थ्योरम। इसको हम शॉर्टकट में डिग्री मेजर थ्योरम मैंने लिख दिया है। बाकी स्टेटमेंट जो है वो आप पूरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो AOC मेरे पास जो है वो 100 डिग्री है और ट्वाइस ऑफ एंगल ADC लिखा हुआ है। मैंने एंगल ADC की वैल्यू कैलकुलेट करी तो मेरे पास 100/2 यानी कितना आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। एंगल ADC मेरे पास कितना है, ये 50 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता है क्योंकि ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट एंगल D प्लस एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो D मेरे पास कितना है? D इज 50 डिग्री और B मेरे पास जो है वो x है, इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस में 50। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 130 डिग्री आ गई। और इस तरह से आपने इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एग्जाम में करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक टू द क्लास 9 स्टूडेंट्स।